हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th में सर्कल के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो 4 मार्क का है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। लेट एस डिनोट द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इज इक्वल टू स्मॉल ए, सी ए इज इक्वल टू स्मॉल बी एंड ए बी इज इक्वल टू स्मॉल सी। जिससे रिप्रेजेंट की गई है साइड। इफ़ ए सर्कल टच द साइड बी सी, सी ए एंड ए बी एट डी ई एफ पॉइंट पर ये टच करता है रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एस माइनस ए, बी डी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू एस माइनस बी एंड लास्ट में सी डी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू एस माइनस ए। तो सबसे पहले हमें इसका एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसके हम नाम देंगे वर्टेक्स के ए बी सी। ये ए पॉइंट है ये वर्टेक्स का, ये बी है और ये पॉइंट सी है। इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो साइडों को टच करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये हमारे पॉइंट हैं। यहाँ से जैसे ए बी को किस पर टच कर रहा है, एफ पॉइंट पर टच कर रहा है। ये मेंशन किया गया क्वेश्चन में। और ए सी जो है ये सर्कल टच करेगा ई पॉइंट पे साइड को। और जो लास्ट साइड बी सी है इसको टच करने वाला पॉइंट है वो डी है। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसको पहले फिगर को बनाना पड़ेगा। इसका सेंटर ओ है। तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है एस जो है सेमी पेरीमीटर है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइडों का सम का आधा, पेरीमीटर का आधा। तो ये कैपिटल ए लिखा है यहाँ वर्टेक्स, तो इसके सामने की जो साइड है वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट की जाएगी। ये कैपिटल बी है तो ये ए सी की जो लेंथ है वो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट की जाएगी। और ये सी पॉइंट है, इसके सामने की जो साइड है वो ए बी जो है स्मॉल सी से रिप्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसे फिगर बना लेना होगा। ये सेंटर ओ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू कितनी है, बी सी इज इक्वल टू कितनी है, सी ए इज इक्वल टू कितनी है। साइडों को हमने क्या माना है वो हमें यहाँ पे दिया है तो उसको लिखेंगे। तो बी सी को लिखा है इन्होंने ए, और सी ए को लिखा है, सी ए को लिखा है बी, और ए बी को लिखा है स्मॉल सी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये साइड दे रखी हैं। अब एस इज इक्वल टू सभी बच्चे जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये सेमी पेरीमीटर कहलाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें इसमें, 2 का मल्टीप्लाई एस में 2s हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी रहेगा। ठीक है, इसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें टेंजेंट के रूल्स की तो ए एफ इज इक्वल टू ए एफ, ए एफ इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू यहाँ पे ई पॉइंट है, ए एफ इज इक्वल टू ए ई। ये क्या है, टेंजेंट है हमारी। और बी डी इज इक्वल टू बी एफ, ये भी टेंजेंट्स हैं। और सी डी इज इक्वल टू सी ई, ये भी टेंजेंट्स हैं। तो इसको हम मान लेंगे एक्स, ये मान लेंगे वाई, ये मान लेंगे जेड। यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई हमारी एक्स, ये एक्स हो गई। और बी डी इज इक्वल टू बी एफ, ये हमारी वाई यूनिट हो गई, यहाँ से यहाँ तक वाई हो गई। और सी ई और सी डी की जो लेंथ है वो जेड यूनिट है जी। ये टेंजेंट्स हैं हमारी। ठीक है, किसी भी आउटसाइड पॉइंट से जो टेंजेंट जो खींची जाती हैं उनकी लेंथ बराबर होती है थ्योरम से। तो ए एफ इज इक्वल टू ए ई के एक्स एक्स हैं, यहाँ से यहाँ तक बी एफ इज इक्वल टू बी डी जे वाई वाई हैं, और सी डी इज इक्वल टू सी ई हमारी जेड जेड यूनिट में हमने इनको मान लिया है। लेट लिख सकते हैं पीछे। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि ए की जो वैल्यू है 2s जो है, ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे y प्लस जेड। पूरी जो लेंथ है y प्लस जेड के इक्वल होगी। यहाँ लिखेंगे y प्लस जेड। बी को क्या चेंज कर सकते हैं, बी को हम क्या लिखेंगे, बी को x प्लस जेड लिखेंगे। और सी को क्या लिखेंगे, x प्लस वाई या y प्लस एक्स। तो y प्लस एक्स लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि x x 2 टाइम्स बार ऐड हुआ है तो ये 2x हो जाएगा। ऐसी y 2 बार आ रहा है यहाँ पे तो प्लस 2y हो जाएगा। यहाँ पे 2z हो जाएगा। 2s यहाँ से आ गया, 2s को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी s की वैल्यू निकली x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एस। ऐसे लिखेंगे। हमें x को यहाँ रखना है, s माइनस इनको दोनों की वैल्यू को, इन दोनों को पीछे ले जाना है। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लगा के y प्लस जेड, ऐसे लिख सकते हैं।
एक्स इज इक्वल टू एस माइनस और वाई प्लस जेड को देखें फिगर से, तो वाई प्लस जेड को क्या लिखेंगे, वाई प्लस जेड को ए लिख सकते हैं। तो वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी सी की जो वैल्यू है वाई प्लस जेड है, इसको हम ए लिख सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू एस माइनस ए की वैल्यू आ गई। और एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स को हम ए एफ और ए ई लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एस माइनस ए। तो एक जो पूछा गया था एक टर्म हमारा प्रूव हो चुका है एच पी। अब दोबारा से आ जाएंगे यहीं से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, फिर एस लिखेंगे, इसमें हम वाई को इधर रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, एस माइनस एक्स प्लस के जेड। एस को यहाँ रखा है हमने, ये ऐसे और माइनस लगाया, ये वाई और जेड के जो टर्म है, सॉरी एक्स और जेड के जो टर्म है पीछे चले जाएंगे, वाई की वैल्यू यहाँ है तो ये पीछे जाएंगे तो साइन चिन्ह हो जाएंगे। दोनों को एक साथ लिया है, ब्रैकेट के साथ लिखा है, तो हमको माइनस एक्स और माइनस जेड लेने लिख सकते थे, लेकिन कॉमन ले लिया है तो ये प्लस के बन जाएंगे। अब वाई को ऐसे ही रहने देंगे, एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, और एक्स प्लस जेड को फिगर में देखेंगे। एक्स प्लस जेड को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस जेड को बी लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, बी। तो वाई इज इक्वल टू एस माइनस बी, और वाई को क्या लिख सकते हैं हम, वाई को हम बी डी और बी एफ लिख सकते हैं। तो बी डी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, एस माइनस बी आएगा। लास्ट एक टर्म और रह गया प्रूव करने के लिए, फिर हम लिखेंगे इसी लाइन को यहाँ से। तो एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एस। हमने अब क्या क्या चीज़ निकाल ली है, एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, वाई की वैल्यू निकाल चुके हैं, जेड की वैल्यू निकालनी है इसमें से। तो जेड इज इक्वल टू एस माइनस, और पीछे ले जाएंगे तो एक्स प्लस वाई। तो जेड इज इक्वल टू एस को ऐसे ही रहने देंगे, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस के वाई, इसको हम सी लिख सकते हैं, यानी ए बी की लेंथ है। एक्स प्लस वाई जो है वो ए बी के इक्वल है, और ए बी किसके इक्वल है, स्मॉल सी के, तो माइनस सी लिख सकते हैं। तो जेड को क्या लिखेंगे हम, जेड को लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू सी ई। तो सी डी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू एस माइनस सी। तो हमें तीन टर्म पूछे थे, तीनों हमारे प्रूव हो चुके हैं। आपको ब्रैकेट में इनके आंसर को लिखना है। इस प्रकार हमारे तीनों जो टर्म हैं वो प्रूव हो चुके हैं। ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एस माइनस ए। देखिए ये वाला टर्म यहाँ से आ गया। सेकंड वाला जो था वो बी डी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू एस माइनस बी, ये टर्म यहाँ से आ गया। और तीसरा पूछा था उन्होंने सी डी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू एस माइनस ए। तो हमारी ये तीनों चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।